जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि रिसेंटली जो नोबेल पुरस्कार हैं उनका अनाउंसमेंट किया गया है, तो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार। तो सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार हैं वो किस किस फील्ड में दिए जाते हैं। आपके भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। तो जब ये नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 1901 में, उसके बाद से ये 5 फील्ड थी जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। इसके बाद आपका बाद में एक और फील्ड जुड़ गई जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 12 महीनों में इंसानियत की भलाई के लिए सबसे बेहतरीन काम किया है। और आपको पहले बता दिया कि सबसे पहले 1901 में स्टार्ट हुआ था। तो नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है आपका, जहाँ सेना की तैनाती को कम करने और शांति को स्थापित करने के लिए जो बढ़ावा देते हैं देश, और जो उसमें या कोई व्यक्ति जो उसमें बेहतरीन काम करता है उनको दिया जाता है। इसके बाद जो नोबेल पुरस्कार हैं उनकी स्थापना की गई थी। जब हम इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनकी स्थापना की गई थी। जो स्वीडिश आविष्कारक और व्यवसायी थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने जो अपनी वसीयत थी उसके माध्यम से इसकी स्थापना करवाई थी। जब 1896 में अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ तो उसमें दुनिया के एक काफ़ी बड़ी उनकी संपत्ति थी। तो उन्होंने अपने वसीयत में ये घोषणा की थी कि उनका जो 31.5 मिलियन स्वीडिश क्राउन या क्रोन की जो संपत्ति है उसको सिक्योरिटीज़ में डिपॉजिट किया जाए और एक आपका फंड बनाया जाए। जो फंड बनाया जाएगा, जिसको कोष बोलते हैं, एक फंड बनाया जाए और वो जो सिक्योरिटीज़ में जो निवेश किया गया है आपका, जो ये टोटल 31.5 मिलियन स्वीडिश क्राउन को सालाना जितना ब्याज मिलेगा, उस ब्याज को पुरस्कार के रूप में उन लोगों को वितरित किया जाए जो पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति का सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो। इसके बाद इसके लिए एक नोबेल फाउंडेशन बना। तो नोबेल फाउंडेशन का प्रारंभ हुआ 29 जून 1900 को, और इसका उद्देश्य क्या था कि नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना। नोबेल के वसीयतनामा के अनुसार उनकी 94% से ज़्यादा वसीयत के मालिक कौन है? जो लोग मानव जाति के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम कार्य कर रहे हैं वो लोग हैं नोबेल पुरस्कार के विजेता। इसलिए प्रत्येक वर्ष उस वसीयत की जो ब्याज की राशि है उन लोगों को इनाम के रूप में दी जाती है। एक बात और जो गौर करने वाली है कि ये जो पुरस्कार है 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो नोबेल का जो शांति पुरस्कार होता है आपका, पीस वाला प्राइज, वो 3 से अधिक लोगों का कोई संगठन है तो उसको दिया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग बहुत बार गौर भी करते होंगे कि कई सारे फील्ड में, चाहे इस बार भी 3-3 लोगों को दिया जाता है, क्योंकि ये नहीं देखा होगा 4 लोग या 5 लोग को। तो इसका मेन रीज़न यही है। इसके बाद अगला जो है कि जो नोबेल फाउंडेशन होता है उसमें 5 लोगों की टीम होती है, और जो जिसका मुखिया क्या होता है, जो स्वीडन का जो किंग ऑफ काउंसिल है उसके द्वारा तय किया जाता है। और इसके जो अन्य जो 4 सदस्य हैं पुरस्कार वितरक संस्थान के जो ट्रस्टी है उनके द्वारा तय किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है कि स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण क्या होता है कि जिस व्यक्ति को सम्मान मिलता है उसको स्वीडन के राजा के हाथों पुरस्कार प्राप्त होता है। और ये जो 5 आपको कैटेगरी बताई थी उसमें पीस को छोड़ के जो बाकी सारे पुरस्कार हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? आपके स्वीडन में दिए जाते हैं। और जो पीस वाला आपका प्राइज है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। इसके बाद 1901 में शुरू होने वाले नोबेल पुरस्कार और 1969 से शुरू होने वाले आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार। ये देखिए क्या है आपका कि 1901 से नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था, उसमें 5 कैटेगरी थी, वो 5 कैटेगरी आपको बता दी। उसके अलावा 1969 से एक और कैटेगरी जो इकोनॉमिक्स वाला था वो ऐड कर दिया गया। तो अब तक टोटल 975 लोगों को और 25 संगठनों को 609 बार प्रदान किया गया है, जिसमें से 5 व्यक्ति और 2 संगठन ऐसे हैं जिनको 1 से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो 1901 से लेके आपका 2022 तक अब तक हम देखेंगे सिर्फ जो नोबेल पुरस्कार हैं 615 लोगों को दिया गया है आपका, जो 5 कैटेगरी हैं। और बाकी और जो लोग इसमें और एक्स्ट्रा जो लोग आपको दिख रहे हैं वो जब 1969 से इकोनॉमिक्स वाला जब स्टार्ट हुआ है तब उन लोगों को दिया गया है। इसके अलावा इसमें मुख्य चीज़ और क्या है कि अब तक 61 जो महिलाएं हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ये फैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा कि जो अब तक 61 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और ये जो डाटा है ये पुराना डाटा है आपका, 975 नहीं, अब तक टोटल मिला के अब कितना हो गया? 989। ठीक है, 989 लोग हो गए। इस बार का जो 2022 वाला जब मिला लेंगे हम तो टोटल हो जाएगा आपका 989 लोग हो जाएंगे। आप इसको साफ यहाँ नोट कर लेते हैं। 989 लोगों को अब तक ये पुरस्कार दिया जा चुका है। 5 व्यक्ति और 2 संगठन ऐसे हैं कि जिनको दोबारा नोबेल पुरस्कार मिला है।
इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। तो अल्फ्रेड नोबेल साहब जो थे, उनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। और उनका जो परिवार था वो 17वीं शताब्दी में स्वीडन का जो सबसे प्रसिद्ध तकनीकी प्रतिभा ओलोफ रुडबेक के वंशज थे। ठीक, काफ़ी वो फेमस वहाँ के पर्सनालिटी थे। और अल्फ्रेड नोबेल के फादर का नाम था इमैनुअल नोबेल और उनकी माँ का नाम था एंड्रिट आहलसेल नोबेल। इसके बाद अल्फ्रेड नोबेल ने अपने प्रयोग के माध्यम से पाया था कि जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसको किजल गुहर नामक एक रेत के साथ जब मिलाया जाता है तो उसे एक पेस्ट में बदल जाता है और इस पेस्ट को हम छड़ के रूप में बना सकते हैं। इसके बाद इसको उन्होंने पेटेंट कराया और इसको क्या नाम दिया, डायनामाइट का नाम दिया। और ये डायनामाइट का जो आविष्कार किया था नोबेल ने, कब किया था, 1866 में किया था। इसके साथ साथ उन्होंने एक डेटोनेटर या ब्लास्टिंग कैप का भी आविष्कार किया था, जिससे फ्यूज को जलाकर उसको जो आपका डायनामाइट है उसको बंद किया जा सकता है। तो निर्माण उद्योग में जो डायनामाइट और डेटोनेटिंग कैप की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसकी वजह से अल्फ्रेड ने 90 अलग जगह पे कारखाने लगाए थे आपके डायनामाइट के। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार होते हैं उसके विजेताओं का चयन कौन करता है। अपनी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा में अल्फ्रेड नोबेल ने जिन विशेष रूप से पुरस्कारों के लिए जिम्मेदार संस्थानों को नामित किया था वे कौन कौन है। भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए जो नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है उसके द्वारा। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार के लिए कौन सा संस्थान स्थापित किया था, ये था आपका कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। और साहित्य के लिए कौन सा संस्थान, द स्वीडिश एकेडमी है। और नोबेल का जो शांति पुरस्कार है उसके लिए क्या है, इसको नॉर्वेजियन संसद जिसको बोलते हैं हम स्टोर्टिंग द्वारा चुने गए जो 5 व्यक्तियों की एक समिति होती है उसके द्वारा दिया जाता है। इसके बाद जो आर्थिक विज्ञान वाला पुरस्कार था जो इसको 1969 में स्टार्ट किया गया था, इसको 1968 में स्वीडन का जो केंद्रीय बैंक था जिसका नाम था आपका स्वेरिजिस रिक्सबैंक, इसको अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजिस रिक्सबैंक पुरस्कार की घोषणा की थी। और जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज थी, जो आपको पिछले स्लाइड में हमने बताया कि आपका भौतिकी और रसायन विज्ञान जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला जो नोबेल पुरस्कारों के लिए जो स्थापित हुई थी, उसके द्वारा इसको नोबेल के समान सिद्धांतों के अनुसार प्रदान किया जाता है। और आर्थिक विज्ञान में जो इकोनॉमिक्स का जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1969 में मिला था किसको, राग्नर फ्रिश को और जॉन टिनबर्गेन को। ये भी फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए होता क्या है कि आपका लगभग सितंबर माह से लेके आगे तक नॉमिनेशन इनवाइट किया जाता है कि आपको लगता है किसको कि नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकते, आप किसी और व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका 31 जनवरी नॉमिनेशन फाइल की डेडलाइन होती है। उसके बाद क्या करते हैं कि एक्सपर्ट्स कंसल्ट करते हैं आपका अप्रैल मई तक, और उसके बाद रिपोर्ट रिकमेंडेशन दी जाती है राइटिंग में। इसके बाद जो एकेडमी है वो फाइनल कैंडिडेट्स को चुनती है और आपका क्या है कि अक्टूबर में जाके अनाउंस किया जाता है और दिसंबर में जाके इसको दिया जाता है। तो अच्छा, आप ये पूछेंगे यहाँ पर कि ये अक्टूबर में अनाउंस किया जाता है, दिसंबर में दिया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि नोबेल साहब जो थे उनका जन्म आपका अक्टूबर में हुआ था और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो दिसंबर में हुई थी, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो पुरस्कार अनाउंस किया जाता है आपका अक्टूबर में और दिया जाता है आपका दिसंबर में। साथ ही साथ जो जैसे कुछ व्यक्तियों का मरणोपरांत नामांकन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो नहीं, अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बीच एक कंडीशन ये है कि सपोज किसी व्यक्ति को नामांकन किया गया था, आपको बताया ना डेडलाइन की सितंबर से स्टार्ट हो जाती है, 31 जनवरी तक के आपका नॉमिनेशन की डेट है। सपोज उस टाइम पे किसी व्यक्ति का नाम नॉमिनेट कर दिया गया और अक्टूबर में जाके अनाउंस होगा, तो इस बीच में अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो उसको पुरस्कार दिया जा सकता है। और ऐसा 2 बार हुआ है। 1931 में जो साहित्य का पुरस्कार था वो किसको दिया गया था, एरिक एक्सल कार्लफेल्ड को। और 1961 में जो शांति का पुरस्कार था मरणोपरांत दिया गया था संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन थे, डैग हैमरस्कोल्ड। इसके बाद जो आपका है जो पुरस्कार समारोह, शांति के पुरस्कार को छोड़कर नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में 10 दिसंबर को जो नोबेल की मृत्यु की वर्षगांठ होती है उस पर दिया जाता है। और जो शांति का पुरस्कार है इसके प्राप्तकर्ताओं के व्याख्यान आमतौर पर 10 दिसंबर को ओस्लो नॉर्वे में वार्षिक पुरस्कार समारोह में प्रस्तुत किए जाते हैं। पुरस्कार समारोह और संबंधित भोज आमतौर पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं। और क्या होता है इसमें,
स्वीडन के समारोहों में दिए जाने वाले पुरस्कार स्टॉकहोम कॉन्सर्ट हॉल में आयोजित किए जाते हैं, जिसके तुरंत बाद स्टॉकहोम सिटी हॉल में नोबेल भोज आयोजित किया जाता है। अच्छा, जो पुरस्कार जीतते हैं, जो विजेता होते हैं, उनको क्या क्या मिलता है? तो उनको मिलता है एक नोबेल डिप्लोमा मिलता है, जो कि क्या है, आपका मास्टरपीस होता है, आर्ट वर्क होता है, और एक नोबेल मेडल मिलता है जिसकी एक अलग डिजाइन होती है। साथ साथ कैश पुरस्कार मिलता है, कितना, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना। आज 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना कितना होता है? लगभग होता है आपका 9,11,000 डॉलर, या भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 7,38,02,398 रुपये होंगे लगभग। ये जो डाटा है ये आपका रिसेंटली है, इतने रुपए, इसकी वैल्यू घट बढ़ सकती है थोड़ी बहुत। और अगर एक ही कैटेगरी में एक से ज़्यादा विजेता हों तो ऐसा नहीं कि अगर 3 लोग हैं तो तीनों को अलग अलग 10-10 मिलियन वो मिलेगा, आपका तीनों में डिवाइड हो जाएगा ये जो अमाउंट है, तो राशि जो बढ़ जाती है। इसके बाद भारत से कौन कौन नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं? तो सबसे पहले रहे हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो कि 1913 में साहित्य से उन्होंने जीता था। इसके बाद चंद्रशेखर वेंकटरमन, जो कि 1930 में भौतिकी विज्ञान से थे। अरविंद खुराना जी, ये तो 1968 में चिकित्सा के फील्ड में। और मदर टेरेसा को मिला था 1979 में शांति के क्षेत्र में। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था 1983 में भौतिकी के फील्ड में। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था इकोनॉमिक्स में। और वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में मिला था रसायन विज्ञान में। और कैलाश सत्यार्थी काफ़ी फेमस भी होते, 2014 में उन्हें मिला था शांति के फील्ड में। जो सबसे लेटेस्ट मिला था हमें 2019 में मिला था अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के फील्ड में। ठीक, तो ये थे भारत से जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं वो सब। अब हम देख लेते हैं कि इस बार जो नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे हैं 2022 में वो कौन कौन है। तो सबसे पहले जो फिजिक्स वाला फील्ड है उसमें किसको किसको मिला है? एलन एस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लाजर हैं और एंटोन जेलिंगर हैं। ये सब की फ़ोटो लगी हुई है, आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद जो रसायन विज्ञान वाला जो केमिस्ट्री वाला फील्ड है उसमें किसको किसको मिला है? कैरोलिन आर बेर्तोजी को, मार्टिन मेल्डल को और के बैरिस शार्पलेस को ये पुरस्कार मिला है। इसके बाद जो चिकित्सा या मनोविज्ञान के फील्ड में मिला है किसको? स्वांते पाबो को मिला हुआ है, ये हैं स्वांते पाबो साहब। उसके बाद साहित्य का मिला है एनी इरेनेक्स को, ये हैं एनी इरेनेक्स। ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उन सब में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएंगे आपके, तो आप इन सब चीज़ों को रट जाइएगा बिल्कुल। इसके बाद है आपका जो शांति का पुरस्कार मिला है, इस बार 3 लोगों को मिला है। तो जो बेलारूस के कार्यकर्ता हैं एलेस ब्लियास्की, और रूस का जो मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, मानवाधिकार संगठन मेमोरियल है, उसको मिला है। और यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इसको मिला। तो ये तीनों हैं आपके, जो ये ब्लेवस्की साहब हैं, ये जो रूस का मेमोरियल है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये जो यूक्रेन वाला है। इन तीनों को शांति का पुरस्कार मिला है। अब जो हमारा, जिसको हम आर्थिकी का नोबेल बोलते हैं या स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार बोलते हैं, वो भी मिला है 3 लोगों को। किसको मिला है? बेन एस बर्नार्डके को, डगलस डब्ल्यू डायमंड को और फिलिप एच डाइबविगो को। तो ये 3 लोग थे जिनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल का पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि नोबेल पुरस्कार इस बार किसने जीता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।